हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके तहत अनिल अंबानी की कंपनी जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत 8,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाना था और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ही पलट दिया है। और इससे अनिल अंबानी को एक बड़ा झटका महसूस हुआ है। यहां पर समझने वाली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजंस को पलट सकता है। दूसरा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर वो पलट सकता है तो क्या उसके आधार होने चाहिए। उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन यहां पर खड़ा हो रहा है वो ये है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनल जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट है जो पूरे भारत का, उसके द्वारा दिया हुआ जजमेंट हम उसको फाइनल माने या ना माने। फाइनल मान लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया तो वो फिर फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल वाला है कौन सा, ये सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है। तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप एक बार इस पूरे केस को समझ लीजिए। देखिए, इकोनॉमी में आपने पीपीपी मॉडल सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके तहत कई सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल बोलते हैं इनको, और इसके तहत आपने बीओटी सुना होगा, आपने ईपीसी, एचएएम, ये सब आपने सुना होगा। जिसके तहत बीओटी है जो वो सबसे ज्यादा फेमस रहा। बीओटी मतलब बिल्ट ऑपरेशन ट्रांसफर, ठीक है। इसी वाले मॉडल के तहत 2008 की बात है और ये जो मेट्रो है इसको बनाने के लिए जब बिडिंग हुई तो उस बिड में ये जो अनिल अंबानी वाली कंपनी है जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये टेंडर मिल गया, ठीक है। अब इस टेंडर, ये आप देख पा रहे हैं, ये टेंडर मिला इनको और ये हुआ कि इसको आप बना करके दीजिए। इसको इन्होंने बनाया भी और फिर उसके बाद इन्होंने इसको ऑपरेट भी किया। ऑपरेट किया उसके बाद 2011 में जब ये ऑपरेशन हो गया उसके बाद ये एक ही साल तक चला और एक साल के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए डीएमआरसी ने इस पर रोक लगा दी। डीएमआरसी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो डीएमआरसी है तो सरकारी कंपनी हो गई और वो प्राइवेट है जो अनिल अंबानी वाली है जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। तो एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए कि सरकार ने सिक्योरिटी कारणों से इस पर रोक लगा दी। अनिल अंबानी का जो नुकसान हुआ था उसको लेकर के वो मध्यस्थता न्यायालय, ट्राइब्यूनल में, आर्बिट्रेशन कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो फाइनल डिसीजन निकला, आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन था वो ये था कि भाई 8,000 करोड़ का कंपनसेशन डीएमआरसी को देना होगा। डीएमआरसी मतलब सरकार को देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि मामला कहां गया। ये टाइमलाइन आपको याद नहीं करनी है कि कब कब क्या क्या हुआ, बस थोड़ा सा मामला समझ लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने इस केस को एंटरटेन ही नहीं किया। जनरली ऐसा ही होता है, जब आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो फैसला दे दिया फिर उसके बाद वो हाईकोर्ट में जाए तो फिर गया ही क्यों था। आर्बिट्रेशन कोर्ट का मतलब ही क्या हुआ, ट्राइब्यूनल का मतलब ही क्या हुआ फिर, है ना। तो जनरली ऐसा ही होता है। तो हाईकोर्ट ने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट मामला गया और फिर उसके बाद 2 जजेस की बेंच ने वहां पर आर्बिट्रेशन कोर्ट जो था उसका ही फैसला को सही माना और फिर उन्होंने भी ये बात पर पुष्टि की कि हाँ, ये 8,000 करोड़ का जो जुर्माना है ये ठीक है और ये डीएमआरसी यानी कि सरकार को देना होगा। सब कुछ बहुत बढ़िया था। उसके बाद अब क्या हुआ है मेनली आप समझिए। अब क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, अब यहां से एक मुद्दा, एक मैटर है जो ये आपके पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहली चीज कि क्या ये हमारे संविधान में मेंशन है, तो मैं आपको बता दूं कि क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। एक चीज, ठीक है, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरी चीज आपको जो याद रखना है, ये कब का है, तो 2002 में एक जजमेंट आया था, रूपा होरा वर्सेस अशोक होरा। इस वाले केस में ये क्यूरेटिव पिटीशन का जो वर्डिक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया था। इसके तहत क्या है, इसके तहत होता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बारीकी सी कोई चीज छूट गई है और वहां पे पूरा न्याय नहीं मिला है, ठीक है, पूरा न्याय नहीं मिला है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही जजमेंट को एक बार रिव्यू कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। मतलब यहां पर यह है कि जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसके अगेंस्ट तो नहीं हुआ कुछ, ये चीज चेक करना होता है, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय,
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत को फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया, ये चीज यहां पर चेक करनी होती है। जनरली इसका आप देख रहे होंगे दायरा है जो वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही कमजोर है, कम है। मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दे दिया जो जजमेंट, तो बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि इस तरह की चीजें वापस से एंटरटेन की जाती हैं। और ये भी अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग है कि कॉर्पोरेट केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन किया। क्यूरेटिव पिटीशन जनरली देखा होगा आपने कि डेथ पेनल्टीज जो होती हैं, है ना, जिसमें डेथ पेनल्टीज है जो मृत्युदंड जिसमें दिया जाता है, ठीक है, मृत्युदंड जिसमें दिया जाता है, उनमें जनरली क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाती है। तो वहां पर ही देखा गया है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट इनको एंटरटेन करता है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी है जो, ये वाले केस में भी सुना होगा, इसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कौन कौन से केसेस हैं जहां पर क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप समझ गए क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली क्या है इस सिद्धांत के लिए कि भाई प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाती है, ठीक है। अब जो सवाल उठ रहा है वो यहां से सवाल जो उठ रहा है वो उठ रहा है कि फाइनलिटी का क्वेश्चन एक उठ रहा है, निर्णय की अंतिमता का प्रश्न। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, हम इसको फाइनल माने या ना माने। क्योंकि बात यह है कि अभी तक तो यही चल रहा है ना कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो और यही हाईएस्ट कोर्ट है, भारत का हाईएस्ट कोर्ट अगर देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आ गया मतलब वो फाइनल हो गया। अब एक तो ये चीज होती है कि भाई निर्णय जल्दी आना चाहिए, है ना, निर्णय है जो वो जल्दी आना चाहिए, और दूसरी चीज होती है कि जल्दी आए, जस्टिस मिले, ठीक है, दूसरी चीज होती है कि जस्टिस मिले। जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस पीछे रह जाए, ये भी कॉन्सेप्ट साथ में चलता है। तो ये जो फाइनलिटी का क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है, ये एक सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई कब हम उसको फाइनल मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन तब भी इंसान उसको फाइनल नहीं मान सकता क्योंकि इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। खैर, यहां पर जो उसके हिसाब से जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि देखो, जो अगर फाइनल की बात करें कि भाई जल्दी दो, निर्णय दो, तो निर्णय मिलना इंपॉर्टेंट है, ये तो बात सही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये चेक करना भी इंपॉर्टेंट है कि उस निर्णय में पूरा जस्टिस मिला है या नहीं मिला। पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो गया हो, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चली गई हो चीजें। तो इसलिए एक विंडो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए ये ओपन करके रखी है। 2002 में जो अशोक हुर्रा और रूपा हुर्रा वाला जो केस था, उसमें इसको क्यूरेटिव पिटीशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज है जो ये है। और यहां पर आपको मैं एक क्वेश्चन है जो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को आप ही लिख करके आएंगे, और ये हिंदू में ही आया है। इस तरह से यूपीएससी पूछ लेता है। यूपीएससी क्या करता है, हिंदू में आया हुआ कुछ ऐसे कोट्स डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, और फिर वहां से वहां आपको उसको लिखना होता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तब तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसको मैं अभी क्वेश्चन बताऊं इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। अगर आप हमारा P2I बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, और अभी अगर आपने ज्वाइन किया तो 18 किताबों का जो सेट है वो इसके साथ मिलेगा। और अभी इसका जो फीस रखा गया है वो 29,999 रखा गया है। ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। कंप्लीट P2I का मतलब प्री से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी इसके तहत कराई जाएगी। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय प्रदान करने की चिंता उसके निर्णय की अंतिमता, मतलब फाइनलिटी, है ना, डिसीजन की फाइनलिटी के सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कोर्ट कह रहा है, ठीक है। तो कोर्ट की जो लाइंस हैं इनको आपको व्याख्या करना है। तो वही वाली बात यहां पर कही जा रही है कि जस्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही है कि भाई जस्टिस, लेकिन अब ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनल करो यार जजमेंट, जल्दी से जल्दी जजमेंट दो और फाइनल करो, केस को क्लोज करो। या ये इंपॉर्टेंट है कि जो केस जो फाइनल हो उसमें प्रॉपर जस्टिस मिले, न्याय है जो वो प्रॉपर मिले। तो इन दोनों में जब आप कंपेयर करते हो तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज है जो यहां पर जो बोल रहे हैं कि अंतिमता के सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है न्याय प्रदान करने की चिंता।
ठीक है, तो न्याय प्रदान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसको मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करके टेलीग्राम पर भी इसका आंसर लिखकर भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा, आप सर्च करके उससे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस QR कोड के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।